हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला आलू करेला। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास हाफ के जी करेला है। करेले को हमने अच्छे से धुल लिया था, साफ़ कर लिया था। अब हम करेले के छोटे छोटे पीस काटने जा रहे हैं। इस तरह से हमने बीज और जो इनके छिलके वगैरह हैं अलग साइड कर ली और ये छोटे छोटे पीस में हमने करेले काट लिए हैं। अब इन करेलों जो हमारे पास कटे हुए करेले हैं इनमें हम मिलाएंगे नमक, जिससे कि नमक मिलाने से क्या होगा कि इन करेलों का जो कड़वापन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो नमक हमने इन करेलों में डाल दी है और अब हम इस तरह से मसल रहे हैं इन करेलों को, जिससे कि नमक अच्छे से इनमें मिल जाए। और छोड़ देंगे इनको 10 मिनट के लिए नमक डाल के ऐसे ही। तो हमने छोड़ दिए हैं इनको 10 मिनट के लिए। और ये हमारे पास 5 छोटे साइज़ के आलू हैं। ये आलूओं को हमें इन करेलों में मिलाकर सब्जी बनानी है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हम फिर से जो है इन करेलों को यानी कि कटे हुए करेलों को इस तरह से हाथ से मसल रहे हैं, जिससे कि इनका कड़वापन अच्छे से निकल जाए। और इस तरह से एक भगोने में पानी लेकर इनको अच्छे से साफ करना है 2-3 बार। तो हम इस तरह से इन करेलों को फिर से मसल के पानी में साफ कर रहे हैं और 2-3 बार हम इस तरह से ही पानी में धुलेंगे इन कटे हुए करेलों को। और इस तरह से हम छन्नी में इनको छान लेंगे पानी और ये अलग हो जाएगा। अच्छे से पानी निथरने के बाद अब हम इन करेलों को डाल रहे हैं एक प्लेट में। और अब हम इन थोड़े थोड़े हम करेले इस तरह से हाथ में लेकर के दोनों मुट्ठियों को बांध के इनको प्रेस करके इनका जो कड़वापन है का पानी है वो निकाल लेंगे। जितना भी पानी हमसे निकल सके खूब प्रेशर लगा के, तो उतना हमें प्रेशर लगाना है, जिससे कि इन करेलों का जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इतना पानी निकल चुका है। तो अब हम इस पानी को निकाल लेंगे एक कप में। आप चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे काम में इस पानी को यूज़ कर सकते। तो इस तरह से हमारे करेले अब तैयार हो गए हैं तलने के लिए। तो उधर मीडियम फ्लेम पर हमने रखी है कढ़ाई में डाला है हमने सरसों का तेल को हमने गरम कर लिया है। तो अब हम इन करेलों को डीप फ्राई करने जा रहे हैं इस तरह से। और करेलों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और ये काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाए तब हमें इनको निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से तले जा चुके हैं। तो अब हमने इनको निकाल लिया है। और करेले निकलने के बाद अब हम डाल रहे हैं ये आलू। तो आलूओं को भी हमें इसी तरह से तलना है, जिससे कि ये हमारे अच्छे से तले जाए। तो आलू को हम इस तरह से देख रहे हैं चेक करके। आलू हमारे अच्छे से अच्छे से ये हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको हम निकाल रहे हैं एक दूसरी प्लेट में। तो करेलों की सब्ज़ी बनाने से पहले हम बना रहे हैं एक मसाला। हमने एक आम लिया है कच्चा, और कच्चा आम हमने छील लिया है और छील के हमने उसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। यह है एक हरी मिर्च। और अब हम इसको फ्राई करेंगे बिना तेल के उसी कढ़ाई में। तो हमारे पास एक लाल मिर्च है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। ये हमने हींग डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे ये
आम, कच्चा आम, ये काफ़ी खट्टा होता है, तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर और ढक कर रख देंगे, जिससे कि हमारा ये आम जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से फ्राई हो गया है, तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया और इसको हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद अब हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, इसका एक पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, सिर्फ हल्का मोटा भी रखेंगे। उसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी नमक, और नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ये हमारे पास अचार का मसाला है, आप कोई से भी अचार का मसाला ले सकते हैं। और अब हम इस पर ढक्कन लगा के हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का मोटा मोटा रखना है इस मसाले को। तो आप इस तरह से मसाला तैयार कीजिए। और अब आगे हम इस मसाले का एक तड़का लगाने जा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाला है ओनली 1 चम्मच सरसों का तेल। उसमें डाल रहे हैं हम कुछ जीरा, और जीरे के बाद हम डालेंगे आधा ही चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम डाल देंगे इस मसाले को, जो कच्चे आम का मसाला हमने बनाया था कुछ चीज़ों को मिलाकर। तो इस तरह से हमें पहले भूनना है अच्छे से, और जब हमारा ये मसाला भुन जाएगा तो तब हमें इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, ये भुनी हुई सौंफ हल्की दरदरी, और ये भुना हुआ धनिया, ये भी हल्का हमने कूट लिया था, हल्का मोटा है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। इस तरह से हमने ये सारे मसाले इस मसाले में मिला लिए हैं और इस तरह से हम भून रहे हैं। जब हमारे ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं तो तब हमें इसमें डालना है आधा कप पानी। हमें इस मसाले को और पकाना है, तो हमने डाल दिया है आधा कप पानी, और आधा कप पानी डाल के हमें फिर से इस मसाले को पकाना है। तो हमारा मसाला इस तरह से पक रहा है और इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये फ्राई हुए करेले, और करेलों के बाद हम डालेंगे ये फ्राई हुए आलू के पीस। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम इन मसालों में अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप टेस्ट करके तभी नमक डालें, क्योंकि हम पहले भी इसमें नमक डाल चुके हैं। तो नमक हमने डाल दिए स्वाद के अनुसार। अब हम फिर से चला लेंगे और 2 मिनट से 4 मिनट तक हम इसी तरह से इस मसाले में भूनते रहेंगे इन आलू और करेले को। और जब ये भुन जाएंगे अच्छे से तो तब हम प्लेट से ढक देंगे इनको और पकाने के लिए रख देंगे, यानी कि इनको लो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, प्लेट हमने ऊपर से उतार ली है। तो करेले और आलू की सब्ज़ी हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हम इसको इस तरह की सब्ज़ी को सफ़र में, यानी कि जब हम 2-3 दिन की ट्रैवलिंग करते हैं उसके लिए ले जा सकते हैं, और घर में हम 4 से 5 दिन के लिए इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड ड्यूटी के टिफ़िन में भी रख सकते हैं।
और आप पिकनिक के लिए जा रहे हो तो भी हम ये सूखी सब्ज़ी बनाकर ले जा सकते हैं। तो ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी है, आप एक बार इसको इस तरह से बनाकर देखिए तो बच्चे भी इस सब्ज़ी को मांग करके खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं हमारी करेले की सब्ज़ी इस तरह से दिखाई दे रही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप सब इसको एक बार ट्राई दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।